आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरू करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह का पहला दिन हम परमेश्वर की आराधना के लिए अपनी अपनी जगहों पर इकट्ठा हुए हैं। जब हम इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के उपस्थिति में आएं और जैसा यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, परमेश्वर को धन्य कहे। आइए हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, जो कुछ हमारे अंदर है, हर बात के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मरकुस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस नए दिन के लिए। पिता, एक और नया दिन पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह से हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज फिर प्रभु आपने हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठ सकते हैं। प्रभु जी, आपकी महिमा कर सकते हैं। प्रभु जी, आपके वचन को सुन सकते हैं। प्रभु, आपके वचन पर मनन कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज की आराधना प्रभु आपको भाए, प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, हम में से हर एक को पिता परमेश्वर आप तैयार करिए। प्रभु जी, आपका आत्मा प्रभु हमें उभारे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमें तैयार करे प्रभु आज की आराधना में शामिल होने के लिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आज की आराधना के द्वारा प्रभु हम सब आशीषित हो सकें। प्रभु जी, पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आपने आज तक अपने अपने अनुग्रह को प्रभु जी, अपनी दया को आपने हम में से हर एक के ऊपर बना के रखा प्रभु जी। आगे भी पिता परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह बना के रखिए प्रभु। हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी, और सबसे बढ़कर प्रभु अपनी आमद के लिए आप हमें तैयार करिए। फिर से प्रभु जी पूरी आराधना को पिता परमेश्वर, हर एक जन को, आज के वचन को पिता परमेश्वर, आपके दास को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। आज का वचन पाया जाता है लूका चैप्टर 17 वर्स 1-4। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए है भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर वह अपने 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। आप सभी को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। हम सब लोग प्रभु की दया से भले चंगे हैं और आशा करता हूँ आप सब लोग भी प्रभु की दया से ठीक होंगे। अभी समय होगा आराधना का। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा अपने चीज़ों से करते हैं। मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे।
मसीहा तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई ये नैया मसीहा तू पार लगा दे, मसीहा तू हमको बचा ले। चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता है तू ही सहारा। बात टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता है हमको सहारा। मसीहा तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई ये नैया मसीहा तू पार लगा दे, मसीहा तू हमको बचा ले। तेरा चुकी है, छाया है अंधेरा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता है तू ही सहारा। तेरा चुकी है, बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई ये नैया मसीहा तू पार लगा दे, मसीहा तू हमको बचा ले। प्रिय जीजू, आज जो वचन लिया गया है अभी आपके सामने पढ़ा गया, लूका उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद से और 4 पद तक। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और ठोकर का कारण बनना ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जोर देते हैं उन लोगों के लिए जो किसी को ठोकर का कारण बनते हैं, और उसके जो परिणाम है परमेश्वर की तरफ से ऐसे व्यक्ति के लिए, उन बातों पर प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ बात करते हैं। और ये वो बातें जो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कही, वो आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में ये बातें देखने को मिलती हैं कि हम इंसान जो है वो एक दूसरे को ठोकर खिलाने का कारण बनता है।
लेकिन ये कितना गंभीर है परमेश्वर की नज़रों में, उसका पनिशमेंट कितना गंभीर है मेरे प्रेजिजो, ये मेरे ख्याल से हम लोग सोचते नहीं हैं, विचार करते नहीं हैं कि उसका जो परिणाम है वो कितना गंभीर है। परमेश्वर जो है ऐसे व्यक्ति के लिए के संबंध में जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है, उस व्यक्ति के संबंध में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बहुत ही कठोर है। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात पर यहाँ पर जोर देते हैं। और इसलिए मेरे प्रेजिजो, हमारे लिए और हर एक इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात पर विचार करें और देखें कि कहीं हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे, और ऐसा करके कहीं हम परमेश्वर के उस क्रोध का सामना तो नहीं करने जा रहे जो किसी दूसरे को ठोकर खिलाने के द्वारा, किसी को ठोकर पैदा करने के द्वारा, ठोकर लगाने के द्वारा हम परमेश्वर का वो क्रोध जो कि बहुत ही सख्त पनिशमेंट के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि ये जो ठोकरें हैं, या फिर इसको इंग्लिश में हम देखते हैं कि टेम्पटेशन शब्द इस्तेमाल किया गया है, कि जो टेम्पटेशंस हैं, जो ठोकरें हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। और यदि किसी के द्वारा पर्पसफुली ये टेम्पटेशंस हमारे सामने रखी गई हैं, तो फिर उस व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा वो टेम्पटेशन आती है या जिसके द्वारा वो ठोकर लगती है, वो कितनी गंभीर है। इन्हीं बातों पर मेरे प्रेजिजो आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम 2-3 बातें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ठोकर या परीक्षा जो है उसके संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पनिशमेंट के संबंध में, ऐसे व्यक्ति के लिए पनिशमेंट के संबंध में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। और तीसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें इस संबंध में सचेत रहने के लिए कहता है कि हम सचेत रहें। तो आइए हम इन तीनों बातों पर आज विचार करेंगे। सो मेरे प्रेजिजो, जो जैसे मैंने बताया, पहली बात जो यहाँ है वो है ठोकर या परीक्षा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ठोकर और परीक्षा के संबंध में क्या कहते हैं। पहले ही पद में आप देखें तो वहाँ लिखा है, लूका 17 अध्याय उसका पहला पद, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। तो मेरे प्रेजिजो, परीक्षा या ठोकरें ये तो हमारे सामने आनी, हमें लगनी ज़रूरी है। जैसा हमने पिछले दिनों में देखा मत्ती उसके 4 अध्याय में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है और परमेश्वर स्वयं अलाउ करते हैं शैतान को, इब्लीस को, कि वो आकर के प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करे। और हमने देखा कि अय्यूब की भी परीक्षा होती है और परमेश्वर अलाउ करता है। सो मेरे प्रेजिजो, जो परीक्षा है या जो ठोकर है उनका लगना, परीक्षा का हमारे सामने आना, टेम्पटेशन हमारे सामने आना, ये तो लिखा है हो नहीं सकता
कि ऐसा ना हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, हो नहीं सकता कि परीक्षा ना हो हमारी। यदि मैं मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 7 पद को आपके सामने रखूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 7 पद, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ठोकरों का लगना तो आवश्यक है। मत्ती उसका 18 अध्याय 7 पद लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर आए, ठोकरों का लगना आवश्यक है। ठोकरों का लगना आवश्यक है मतलब परीक्षाएं जो हैं वो तो अवश्य हैं, हमारे लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं हमारे लिए कि परीक्षाएं हों, ठोकरें लगें। ये तो ज़रूरी, आवश्यक है, ये ज़रूरी है। हमने देखा लूका 17 उसका पहले अध्याय में हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, और मत्ती में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती उसको लिखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि ठोकरों का लगना तो आवश्यक है। तो मेरे प्रिय जीजों, ठोकरें जो हैं वो तो हमारे सामने लगेंगी और परीक्षाएं आएंगी। पिछले दिनों में जैसा हमने देखा कि परीक्षाएं हमें कमजोर करने के लिए नहीं होती मेरे प्रिय जीजों, परीक्षाएं हमें मजबूत स्थिर बनाने के लिए, विश्वास में स्थिरता देने के लिए परीक्षाएं जो हैं वो होती हैं हमारी, ताकि हम स्थिर बने, ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। तो मेरे प्रिय जीजों, ठोकरें जो हैं उनका लगना तो आवश्यक है। अगर मैं मत्ती उसका 24 अध्याय और उसके 8 से 12 पद की ओर आपके ध्यान को लेके जाऊं, मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 10 पद से और 12 पद, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातें जो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। 24 अध्याय उसके 10 से 12, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो मेरे प्रिय जीजों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मत्ती उसके 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं 10वें पद से जैसे मैंने पढ़ा कि बहुत से हैं जो ठोकर खाएंगे। एक ये लिस्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मेरे प्रिय जीजों, यहाँ हम फिर इस बात को देखते हैं कि इन आखिरी के दिनों में, अंतिम दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों के संबंध में बात कर रहे हैं कि क्या होगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह फिर इस बात को कहते हैं कि ठोकरें जो हैं वो लगेंगे, ठोकर खाएंगे लोग। तो मेरे प्रिय जीजों, एक बात तो साफ हो जाती है कि आखिरी के दिनों में ये ठोकरें लगना, टेम्पटेशंस, ये जरूर हमारे सामने आएंगे। मेरे प्रिय जीजों, ठोकरें तो लगेंगी, वचन कहता है कि ठोकरें लगेंगी और परीक्षाएं आएंगी हमारे सामने। और जैसा मैंने बताया कि परीक्षाएं जो है वो हमें स्थिर करने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आती है। लेकिन मेरे प्रिय जीजों, आगे जब हम
इस वचन को देखते हैं पहले ही पद में, तो वहां लिखा है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। ठोकरें तो लगेंगी, ये तो आवश्यक है ठोकरें लगनी। लेकिन मेरे प्रेसियो, यदि वो किसी व्यक्ति के द्वारा वो ठोकर लग रही है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा परीक्षा में डाला जा रहा है, उसके लिए बाइबल कहती है कि हाय उस इंसान पर। यहां पर मेरे प्रेसियो, मैंने अभी जैसा बताया कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने अलाउ किया, अय्यूब के जीवन में अलाउ किया। प्रभु यीशु मसीह के को लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया। परमेश्वर की ओर से जो हमारी परीक्षा है मेरे प्रेसियो, वो तो हमारे भलाई के लिए है, परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। ये परमेश्वर का तरीका है अपने बच्चों को परिपक्व बनाने का। टू लीड देम टू मैच्योरिटी, परिपक्व बनाने के लिए ये परमेश्वर का तरीका है। लेकिन मेरे प्रेसियो, यदि इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा वो ठोकरें पैदा की जा रही हैं, यदि मनुष्य के द्वारा ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है, किसी योजना के तहत मनुष्य अगर किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है, तो मेरे प्रेसियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। मेरे प्रेसियो, ये जो पनिशमेंट है इस बात के लिए, वो बड़ा गंभीर है, बहुत ही कठोर है। जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे यहां पर पनिशमेंट के विषय में भी। लूका उसका 17 अध्याय और उसके 18 पद को मैं अगर आपके लिए पढ़ूं, यहां लिखा हुआ है, लूका उसका 17 अध्याय, माफ कीजिए, लूका उसका 17 अध्याय उसका 1 पद लिखा, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आते हैं। तो यहां पर आप नोट करें, लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, हाय उस इंसान पर जिसके द्वारा वो आते हैं। और दूसरा वचन जो मत्ती उसका 18 अध्याय 7 पद हमने अभी देखा था, मत्ती उसका 18 अध्याय 7 पद, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो लगती है। ये दोनों बातें मेरे प्रेसियो यहाँ हम नोट करें। लूका जब लिख रहे हैं 17 अध्याय 1 पद में, वो कहते हैं, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकरें आती हैं। और 18 अध्याय, मत्ती उसका 18 अध्याय 7 पद, उसका बी पार्ट, वहां पर लिखा है, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। तो यहां पर मेरे प्रेसियो इस डिफरेंस को हम देख सकते हैं। एक वो मनुष्य है जो योजनाबद्ध हमारे लिए ठोकरों का वो प्लान कर रहा है, ठोकरों की स्कीम बना रहा है दूसरे इंसान के ऊपर। एक इंसान जो कि बिहाइंड सीन है, पीछे से, क्योंकि यहाँ लिखा है जिसके कारण वो आती है, वो आई है किसी के कारण, वो ठोकरें लगी हैं किसी के कारण, पर्पसफुली
नीचा दिखाने के लिए या किसी को डाउन करने के लिए। और दूसरी जगह हम मत्ती उसके 18-7 पद में देखते हैं कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। वो मनुष्य जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसके द्वारा। एक वो है जो पीछे से स्कीम कर रहा है, पीछे से योजना बना रहा है ठोकरों के लिए, और एक वो है जो खुद ठोकर का कारण बन रहा है। मेरे प्रेज़िज़ों, ये दोनों ही चीजें दोनों ही बातें जो कि मनुष्य के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के लिए की जा रही है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हाय उस इंसान पर। लूका उसका 17 अध्याय और 2 पद में मेरे प्रेज़िज़ों हम देखते हैं कि जो सजा है, जो पनिशमेंट है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। लूका उसका 17 अध्याय और उसका 2 पद यहाँ लिखा है, जो इन छोटों में से किसी को एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और उसको समुद्र में डाल दिया जाता। मेरे प्रेज़िज़ों, अगर हम मत्ती उसके 18 अध्याय और 6 पद को देखें, मत्ती उसका 18 अध्याय और 6 पद, वहां लिखा हुआ है, और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। ये यहाँ पर देखने की बात है मेरे प्रेज़िज़ों। लूका में हम देखते हैं कि वहां सिर्फ ये लिखा है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और समुद्र में डाल दिया जाता, लेकिन मत्ती उसके 18 अध्याय 6 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बड़ी चक्की का, यहाँ पे देखिए लिखा है, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। कितनी गंभीर मेरे प्रेज़िज़ों ये पनिशमेंट है, अर्थात कितना गंभीर, मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि कितना गंभीर परमेश्वर इस संबंध में है कि किसी को जब हम ठोकर का कारण बनते हैं किसी के लिए, वो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए अगर हम ठोकर का कारण बन रहे हैं अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, यदि हम ठोकर का कारण बन रहे हैं तो मेरे प्रेज़िज़ों जो उसका परिणाम है वो बड़ा गंभीर हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो कहते बड़ी चक्की का पाट समुद्र में, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में बांधकर समुद्र में डाल दिया जाता, मतलब कि वो व्यक्ति किसी भी रीति से बचने ना पाए उस पनिशमेंट से। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर ने हमें जो सेवा दी है वो एक दूसरे की उन्नति के लिए दी है, एक दूसरे की भलाई के लिए दी है, एक दूसरे के हितों की चिंता करने के लिए दी है। परमेश्वर ने जो सेवा हमें सौंपी है या परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, मेरे प्रेज़िज़ों, उसका उद्देश्य परमेश्वर का ये है उसके लिए कि हम अपने परमेश्वर, अपने रचयिता को स्मरण रखें और अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करें।
और एक दूसरे के प्रति हम आशीष का कारण बने। मेरे प्रेजीजो, बहुत सी बार बहुत सी जगहों से हमने इस बात पर विचार किया है, मनन किया है कि परमेश्वर एक सेल्फिश जीवन जो है वो कभी नहीं चाहता है इंसान को देना। परमेश्वर ऐसा जीवन देना चाहता है हमें जिसमें हम दूसरों के लिए हमारा हृदय धड़कता है, जिसमें हम दूसरों के हितों का ख्याल रखते हैं मेरे प्रेज़िस। और अगर हम नहीं ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रेज़िजों, तो जो उसका दंड है वो इतना भारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने मनुष्य होने का, इंसान होने का या परमेश्वर के स्वरूप में रचे होने का बहुत बड़ा मेरे प्रेज़िजों मजाक उड़ाते हैं अगर हम दूसरों के हितों का ख्याल नहीं रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृजा ही इसलिए, बनाया ही इसलिए है कि हम दूसरों के हितों का ख्याल रखें, दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने, ठोकरों का नहीं। मेरे प्रेज़िजों, क्योंकि ये एक गंभीर विषय बन जाता है कि हम परमेश्वर की उस योजना को, जो पवित्र योजना है जिसमें उसने हमें सृजा है, जिसमें वो हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है, जिसमें वो हमें एक दूसरों के हितों का ख्याल रखना सिखाता है, अगर हम उस योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे प्रेज़िजों एक गंभीर विषय हो जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर की बनाई हुई उस सुंदर सृष्टि का, उस सुंदर आचरण का जो परमेश्वर ने दिया है, उसका हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, उसका हम बिल्कुल भी, हमें उस बात का अपने जीवन में हमें डर नहीं है उस परमेश्वर का। इसलिए जो सज़ा है मेरे प्रेज़िजों वो बहुत बड़ी है। बड़ी चक्की का पाट गले में बांध के समुद्र में डाल दिया जाए ताकि तैरना भी चाहे तो ना निकल सके, तैरना भी जानता हो ना निकल, उसके सारे एफर्ट्स खत्म हो जाए। परमेश्वर मेरे प्रेज़िजों इतना कठोर है। इसलिए मेरे प्रेज़िजों हमें विचार करना चाहिए कि हम किसी भी रीति से दूसरों के लिए आत्मिक रीति से ठोकर का कारण ना बने, किसी भी तरीके से हम ठोकर का कारण ना बने। तीसरी बात मेरे प्रेज़िजों जो हम यहाँ देखते हैं, लूका उसका 17 अध्याय और उसके 3 पद, 3 और 4 पद में लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। मेरे प्रेज़िजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सचेत रहने के लिए भी कहते हैं। और किस संबंध में सचेत रहने के लिए? कि यदि तेरा भाई तेरे खिलाफ गुनाह करता है, अपराध करता है, और अगर वो तेरे पास आकर पश्चाताप करता है, पछताता है, अपने पश्चाताप करता है, पछताता है अपने उस गुनाह के लिए, अपने उस अपराध के लिए, तो मेरे प्रेज़िजों यहाँ लिखा है कि उसे तू क्षमा कर। तीसरे पद में लिखा, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। आगे चौथे पद में, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर।
मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि यदि रिपेंटेंस है, यदि पछतावा है, यदि हमारे प्रति गुनाह करने वाला व्यक्ति पछताता है, तो हमारे पास मुआफी का हृदय होना चाहिए, क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। और ये इसलिए मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा को पश्चाताप के एवज में, क्षमा को बहुत बड़ी रीति से, बहुत बड़े हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे मेरे प्रिय, उन लोगों के लिए जो लोग उसे मार रहे थे, थूक रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का क्षमा का बहुत बड़ा मैसेज था मेरे प्रियो, तमाम मानव जाति के लिए। और हम देखते हैं कि जब जो 2 डाकू वहां थे, एक ने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे अपने राज्य में ले लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो पश्चाताप है मेरे प्रियो, उसके एवज में जो क्षमा है वो अवश्य होनी चाहिए। पश्चाताप अर्थात मनुष्य जो है वो अपनी गलती पर विचार करता है और वो कहता है कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, या जो मुझसे हुआ है उसे मैं सुधारूंगा। ये पश्चाताप है। और उसके प्रति फिर क्षमा मेरे प्रियो होनी चाहिए, क्षमा आनी चाहिए। अक्सर होता ये है मेरे प्रियो, जो बड़े दुख का विषय है, कि हम अपनी गलती पर सोचने की बजाय, उस पर विचार करने की बजाय हम अपना तर्क देना शुरू कर देते हैं। हम गलत को भी सही ठहराना शुरू कर देते हैं। जो उचित है उस पर गौर ना करके, जो अनुचित हुआ है उसे सुधारने की इच्छा ना रख करके हम जो है दूसरे को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। वहां पर क्षमा कैसे आएगी? वहां पर क्षमा कैसे मेरे प्रियो एग्जीक्यूट हो सकती है? कैसे होगी? प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत बड़ा हृदय हमें दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने तो क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ डील करते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने उसका जो दंड रखा है, हमने देखा भी कितना कठोर दंड है। मेरे प्रियो, अगर पश्चाताप है तो क्षमा होनी चाहिए, और अगर पश्चाताप नहीं है तो कैसे हम क्षमा प्राप्त करेंगे? मेरे प्रियो, यहूदा जो कि 12 चेलों में से चुना हुआ था, उसने अपने जीवन में यही बड़ी गलती की कि वो
परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गलती का पश्चाताप नहीं किया। अगर वो अपनी गलती का पश्चाताप करता तो मेरे प्रेजिजो हो नहीं सकता था कि प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा ना करते। उसने अपनी गलती का पश्चाताप नहीं किया। उसने दूसरे काम किए। वो गया उन लोगों के पास जिनसे पैसा उन्होंने लिया, उसने लिया था यीशु मसीह को मारने के लिए, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, माफ कीजिए, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए कि वो पकड़ा जाए और मारा जाए। उन लोगों के पास गया कि जो तुमने मुझे दिया है वो मैं लौटा देता हूं। लेकिन यीशु मसीह के सामने मेरे प्रेजिजो उसने अपनी गलती का एहसास नहीं किया। यीशु मसीह के सामने अपनी गलती से पश्चाताप नहीं किया और इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े हृदय को, उस हृदय में भरी उस क्षमा को वो नहीं ले पाया अपने जीवन में। मेरे प्रेजिजो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सचेत रहो। तीसरे पद में सचेत रहो लिखा, पे अटेंशन टू योरसेल्फ। If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. हमें सचेत रहना है इस बात के संबंध में कि यदि हमारा भाई गलती करे तो उसे हम एहसास कराएं, उसे डांटें और अगर वो पश्चाताप करे तो उसे क्षमा करें। मेरे प्रेजिजो, हम अपने जीवन में किस रीति से एक दूसरे के प्रति आचरण कर रहे हैं? क्या हम दूसरे के हितों का ख्याल रख कर के आचरण कर रहे हैं या हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं? मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कठोर कठोर उसका पनिशमेंट है, कठोर पनिशमेंट है उसका। साथ में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा मेरे प्रेजिजो कि सचेत रहो, इसलिए सचेत रहो। उसका परिणाम हमें दिखा दिया है। यदि हम पश्चाताप नहीं कर रहे, यदि हम दूसरों के लिए जानबूझकर सोच विचार कर ठोकर का कारण बन रहे हैं, दूसरों के हितों का ख्याल नहीं, तो मेरे प्रेजिजो फिर उसका पनिशमेंट है। और प्रभु यीशु मसीह हमें सचेत रहने के लिए भी कहते हैं कि यदि क्षमा मांगी जाती है, यदि पश्चाताप होता है तो हम उसे क्षमा भी करें। मेरे प्रेजिजो, आइए हम विचार करें अपने जीवनों पर सचेत होकर। कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसी गलती तो नहीं जिसका पश्चाताप हमने किया ही नहीं। बजाय इसके कि हम उस गलती का पश्चाताप करें, उस गलती को सुधारें, हम अपने तर्क तो नहीं दे रहे। मेरे प्रेजिजो, ये गंभीर वचन है, गंभीर बात है। हम विचार करें अपने जीवनों पर। प्रभु हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम पश्चाताप करें और प्रभु की क्षमा को लें। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दें। आइए हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। जोर से ताली बजाकर ये गीत हम सभी को आता है। हमारी चर्च की बुक में है ये गीत, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मिलकर इस गीत को ताली बजाकर एक साथ गाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपके वचनों के लिए। शुक्रगुजार हैं पिता कि आप अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों को आशीषित करते हैं और जैसा प्रभु आचरण हमें अपना रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति, उस संबंध में प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं, सिखाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके इन वचनों के लिए जो सचमुच प्रभु हमारे लिए बड़ी राहत लेके आते हैं, हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसके द्वारा प्रभु हम अपने जीवनों को एक दूसरे की उन्नति के लिए जी सकते हैं और आपकी महिमा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, जैसा वचन में गंभीरता हमने देखी है इस संबंध में कि कहीं हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं है। जीवित परमेश्वर, अगर हम में से कोई भी किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है तो प्रभु हम पश्चाताप करें, अपनी गलती को सुधारें और आपकी क्षमा को ले लें। अन्यथा जो पनिशमेंट है प्रभु, जो आपके वचन में अभी हमने पढ़ा है, बहुत गंभीर, उस पनिशमेंट से बचने के लिए पिता हमारा पश्चाताप हमारे कामों में करेक्शन बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इन वचनों के लिए। आपके बच्चे जिन्होंने अपने घरों में रहकर वीडियो के माध्यम से इन वचनों को सुना है, पिता परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करें। जो लोग बीमार हैं प्रभु, मिस्टर मिसेस अशोक मेहता, अनुग्रह करें प्रभु और तमाम उन तकलीफ़ों से उन्हें आज़ाद करें, बीमारियों से आज़ाद करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु ब्रदर अशोक मेहता की बड़ी बेटी के लिए, जो भी उनको वेन्स की तकलीफ़ है पिता, अनुग्रह करें प्रभु, दया करें, उन्हें छुएं और चंगाई दें पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु चेरी के लिए, जिसने अपने जीवन के 18 वर्ष पूरे किए, 19वें वर्ष में प्रवेश किया है। पिता परमेश्वर, हमारे देश के जो व्यवस्था है उसके अनुसार वो अब बालिग है, अब वो माइनर नहीं। जीवित परमेश्वर, बहुत से राइट्स उसको मिल गए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जब राइट्स आते हैं जिम्मेवारी भी आती है, अधिकार आता है तो जिम्मेवारी भी आती है। पिता परमेश्वर, वो मैच्योरिटी में बढ़े पिता, परिपक्वता में बढ़े और वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर जो अधिकार है उसके प्रति जो उसकी उत्तरदायित्व है पिता, उसे पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। आशीषित हो प्रभु और आपकी महिमा अपने जीवन से करते जाए। और जितने भी लोग प्रभु जिनका आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर, सभी के लिए मैं आपकी आशीष मांगता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं अपने देश के लिए आशीष मांगता हूँ। अनुग्रह करें प्रभु, दया करें हमारे देश में प्रभु, अपनी आशीषों डेलें। हमारे देश का हर एक नागरिक प्रभु जो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें। आपकी शांति प्रभु हमारे देश में बनी रहे। मेरी प्रार्थना है प्रभु सभी उन अगुओं के लिए और उन अधिकारियों के लिए पिता, जो प्रभु नीति निर्धारण करते हैं। पिता परमेश्वर, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे प्रभु सभी खुश रह सकें, आनंदित रह सकें, सभी के हितों का ख्याल बराबर रखा जाए। पिता परमेश्वर, मैं अपने अजीज़ों को आपके सन्मुख लाता हूँ। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर विनीत मैसे के लिए,
उसको जो तकलीफ है पिता पैर में, दया करें यीशु राजा, रहम करें। जीवित परमेश्वर वो जवान स्वस्थ होकर के प्रभु आपकी महिमा करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कलीसिया के हर एक जन के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सभी पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने अब तक अपने बच्चों को संभाला है प्रभु, सुरक्षित रखा है। आगे भी प्रभु आप अनुग्रह हर एक के जीवन पर बना रहे, आपका संभालने वाला हाथ सभी के जीवनों पर बना रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने दैन्य धर्मी हाथ के द्वारा अपने बच्चों को संभालते हैं। हमने देखा प्रभु, जाना, परखा, पिता परमेश्वर आपका हाथ आज तक हमें संभालता आया, और हर एक उस जन को जो प्रभु आपके नाम पर भरोसा रखते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में बनी रहे।